नमस्ते, प्रणाम। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज के चरण कमलों में सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज विचार क्रांति में हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य के लाभ। स्वास्थ्य को हम कैसे ध्यान में रखें। सबसे बड़ा जो मनुष्य के लिए विचार करने का, सबसे बड़ा जो सोचने का एक मेथड होना चाहिए, जो शब्द होना चाहिए, जो विचार का विषय होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है हमारा तो सब कुछ अच्छा है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी दिनचर्या, आहारचर्या, रात्रिचर्या सभी को ध्यान में रख करके हमें चलना है। कहा जाता है आयुर्वेद में कि आपका आहार ही आपका उपचार है, आपकी दिनचर्या ही आपका उपचार है। जो कि आज सबसे ज्यादा जो बीमारी का कारण है वो यही है, दोनों चीजें। क्योंकि हमारा आहार बिगड़ गया, हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा आहार अच्छा नहीं है, हमारे आहार में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, जो हमारे शरीर को की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। हमारा जो शरीर है इन पंच तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन्हीं पंच तत्वों के संगठन से ही हमारा ये शरीर बनता है। और इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, हमारे शरीर को पोषण देने के लिए, और जो कि हम इससे दूर होते चले गए। तो आज हमारे खाने का, हमारे विचार करने का सब कुछ चेंज हो चुका है। इसीलिए वो हमारे शरीर में जब किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है, किसी प्रकार के घटक कम हो जाते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे Fe हो, चाहे बोरोन हो, चाहे सल्फर हो, कुछ भी हो, जब ये घटक हमारे अंदर होते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल अच्छा होता है। क्योंकि ये पूरे 18 के 18 जो तत्व है, ये जो पाए जाते हैं, एक तो मिट्टी में पाए जाते हैं, पूरे के पूरे तत्व, पूरे के पूरे घटक जो पाए जाते हैं सभी में एक साथ किसी वस्तु में, किसी चीज में, पदार्थ में पाए जाते हैं, वो तो है मिट्टी। और दूसरा है गौमूत्र। गौमूत्र को सभी रोगों की दवा मानी गई है। अगर हमें हमारा वात, पित्त, कफ, ये तीनों जब हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये जो गौमूत्र है, गौमूत्र हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, तीनों को समान बना करके रखता है। तो गौमूत्र का हम सेवन करें। आप कहेंगे कि उसमें तो हल्की सी बास सी आती है, तो वो औषधि है, बास किस में नहीं आती। आप सड़ा गला पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब पी लेते हैं। एक आदमी दिन भर ड्रिंक लेता था, दिन भर अल्कोहल लेता था, और उसको पीने के लिए बोला गया गोमूत्र, तो कहता उसमें बास आते। उसमें बास नहीं आती जो आप सड़ा गला ड्रिंक लेते हैं, वो तो शुद्ध करेगी आपको। तो शरीर की शुद्धता के लिए
गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। वात पित्त कफ इन तीनों को बैलेंस करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। गौमूत्र देसी गाय का गौमूत्र, जर्सी गाय का नहीं, विदेशी गायों का नहीं, जर्सी गाय का। और गौमूत्र पतंजलि का भी आता है। अगर आपके पास उपलब्ध ना हो गौमूत्र तो आप पतंजलि के गौमूत्र का प्रयोग करें। और इसको अगर आपको कफ है, कफ की जल्दी जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, आपका गला थोड़ा सा अगर पानी ठंडा पी लेते हैं आप, गला बैठने लग जाता है, खांसी जल्दी आने लग जाती है, जुकाम जल्दी हो जाती है, चाहे छोटे बच्चे को हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, किसी भी एज में हो आप, सभी एज के लोग गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप गर्म पानी में गौमूत्र को पिए, वो आपका कफ, खांसी, जुकाम, टीबी, जो कफ का ही विकृत रूप तो टीबी हो जाता है। टीबी क्या है? कफ धीरे धीरे बनता गया, हम ऊपर से कुछ कुछ दवाइयां ले लेकर के उसको, और अंग्रेजी दवाइयां ले लेकर के, केमिकल युक्त ले लेकर के, उसमें मांस डली हुई दवाइयों को ले लेकर के हम उसको दबाते गए, और क्या बन गया? टीबी बन गया। वो कफ का ही भयंकर रूप हमारे अंदर, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में हमारे जमा हो जाता है, गला पूरा जाम हो जाता है। तो आप गौमूत्र का प्रयोग करें। गर्म पानी में गौमूत्र सुबह सुबह लें, शाम को भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा है तो 3 टाइम के लें। तो गौमूत्र को लेने से, आप गौमूत्र का सेवन करेंगे तो उससे आपका कफ, खांसी, जुकाम जड़ से खत्म हो जाए। आपकी टीबी, किसी को प्रॉब्लम है तो आपकी टीबी जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आप डोट्स, जो एक टीबी की दवाई आती है डोट्स, अगर उसको लेंगे तो अगर वो दबा देगी आपकी, वो गोली आपको कि खांसी, आपकी टीबी को दबा देगी, लेकिन वो ठीक नहीं करेगी और बाद में भी बार बार आपको होने की संभावना होगी। इसलिए अपने नेचुरल, अपने प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें। अपने आहार को ही अपना उपचार मान करके करें। तो गौमूत्र के अंदर हमारे कफ को खत्म करने की शक्ति है, ताकत है। हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने की ताकत है। हमारे जो शरीर में दर्द होता है, घुटनों जकड़ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी, कमर जकड़ जाती है, कंधे जकड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है, ये वात के विकृत का रूप है। जब वात हमारे शरीर में बिगड़ जाता है तो शरीर के घुटने इत्यादि जकड़ने लग जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इससे दर्द से बचने के लिए, दर्द से हटने के लिए, दर्द से निवृत्ति पाने के लिए हम गौमूत्र का प्रयोग करें। गौमूत्र हमारे लिए अमृत जैसा है, क्योंकि उसमें कहा गया है क्लिनिकल एविडेंस के साथ, क्योंकि आज जो कुछ भी पतंजलि की जो भी दवाइयां बनती हैं, जो भी आपको आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती हैं, वो सब कुछ रिसर्च की हुई मिलती हैं। PRI में, पतंजलि रिसर्च सेंटर में, उनका पहले बिल्कुल विधिवत रिसर्च किया जाता है। उनमें कौन कौन से तत्व होते हैं वो विधिवत उनको देखा जाता है, तब जाकर के वो दवाइयां आती हैं, तब जाकर के वो दवाइयां दी जाती हैं, तब जाकर के वो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो गौमूत्र के अंदर देखा गया है कि गौमूत्र के अंदर 148 रोगों की जो दवा, वो गौमूत्र अकेले है। केवल गौमूत्र का प्रयोग करने से 148 रोगों को दूर कर सकते हैं। और आपके अगर स्किन डिजीज है, आपकी स्किन खराब हो रही है, तो सल्फर की कमी से स्किन खराब होने लगी। अगर सल्फर के अगर हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्किन खराब होने लग जाती है। तो हम गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो सल्फर की कमी दूर होगी, सल्फर की डेफिशिएंसी दूर होगी और हमारी स्किन बिल्कुल सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो हमारे अंदर की पूरी सफाई जो कर देता है वो गौमूत्र है।
गोधन अर्क, उसको गोधन अर्क के नाम से वो दवाई पतंजलि की मिलती है, गोधन अर्क, तो उसका प्रयोग करें। हम वात पित्त कफ का बैलेंस बनाने के लिए प्रयोग करें, कफ को जड़ से मिटाने के लिए प्रयोग करें। खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी स्किन की प्रॉब्लम को, जो हमारी प्रॉब्लम को इसको दूर करने के लिए गोधन अर्क का प्रयोग करें। यानी कि आपको के शरीर में कैसी भी कोई भी बीमारियां हो, उन सब को जड़ से खत्म करने की जो ताकत क्षमता है वो गौमूत्र गोधन अर्क में है। तो आप गोधन अर्क का जरूर प्रयोग करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2 ढक्कन पिए, लेकिन उसके जो बोतल होती है उसको हिला करके ना लें, उसको जैसा है उसको वैसे ही लें, उसको हिलाए नहीं, उस बोतल को लेकर के और उसका आराम से उसका ढक्कन खोल के ग्लास में आप डालें और गर्म पानी मिलाएं, गुनगुना पानी गर्म पानी के साथ उसको लें, तो आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है आपको साफ कर देगा, मोटापा तक को दूर कर देता है। जिससे मैंने कहा कि एक आचार्य वाग्भट्ट का कथन है, हमारे ऋषियों ने इतने कुछ बता करके गए हैं, उनकी पुस्तकें आप पढ़ा करो। पतंजलि की एक पुस्तक है उपचार पद्धति, उसको जरूर आप अपने घर में रखिए। उपचार पद्धति की एक बुक पुस्तक है, उसके अंदर वो पुस्तक आपके घर का डॉक्टर होगी, आपके घर का डॉक्टर है वो। आपके अंदर कुछ भी कैसी भी बीमारियां हैं, कैसे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज का इलाज आपके रसोई घर में है, उससे कुछ भी नहीं है। आप अपने आहार में ऐसी चीजों का प्रयोग करें, सड़े गले चीजों का प्रयोग मत करें। जो फ्रिज में रखा हुआ कई दिनों का भोजन है उसका प्रयोग ना करें। ताजी हरी सब्जियों का प्रयोग करें, फल का प्रयोग करें। सुबह गिलोय एलोवेरा जूस इसका प्रयोग करें। चाय कॉफी की जगह पे एलोवेरा जूस को प्रयोग करें, गोधन अर्क का प्रयोग करें। तो जैसे मैंने कहा, गोधन अर्क आपके सभी रोगों की दवा है। गोधन अर्क को आप पिए, उसका सेवन करें, और किसी को बीमारी है तो उसको पिला करके देखिए। अगर आप बाहर की एलोपैथी की दवाई से अगर आप टीबी को 6 महीने में ठीक करेंगे, वो ठीक तो होगी नहीं, वो केवल दबेगी। लेकिन अगर आप गोधन अर्क उसी के स्थान पर देंगे तो वो आपके 1.5 से 2 महीने में, जैसा उसका जितने क्रॉनिक होगी उसी के अकॉर्डिंग वो 2 से 3 महीने के अंदर वो जड़ से खत्म कर देगी। तो हम प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें, अपनी दिनचर्या को सही रखें। सही दिनचर्या रहेगी, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा कार्य सही रहेगा। तो सही दिनचर्या, सही खान पान, सही हमारा विचार होगा तो हम उसके लिए हम आयुर्वेद से जुड़े, उसके लिए हम अपने नेचुरोपैथी से जुड़े, उसके लिए हम योग से जुड़े। हम सुबह सुबह का हमारा जो रूटीन होना चाहिए, प्रातः काल उठ करके हमें उषा पान करना चाहिए। तो जब ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, और कोई कठिन नहीं है, कोई इसमें ज्यादा कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस अज्ञानता है। हमारी अज्ञानता के कारण से हम अपने शरीर को बीमार कर देते हैं। किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी अज्ञानता भी होती है। जैसे जिस स्थानों पर, जिस जगह पर फ्रेश सब्जियां नहीं मिलती, तो वो ला करके अपने फ्रिज में कई दिनों की, 1 हफ्ते की सब्जियां रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब्जियां ताजी हर रोज नहीं मिलती, इसलिए रख लेते हैं फ्रिज में लाकर, उनकी मजबूरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन मंडी में, हर दिन किसानों के पास में हर दिन नई सब्जियां उगती हैं, नई ताजी सब्जियां उगती हैं।
और जो हमें बहुत ही आसानी से हर जगह सब्जियां मिल जाती हैं। फिर भी हम लोग कुछ लोग करते हैं कि एक ही हफ्ते की पूरी सब्जी ला करके फ्रिज में रख लेते हैं। वो क्या है? हमारी अज्ञानता। जिस स्थान पर नहीं मिलती उनकी मजबूरी है लानी, उनकी मजबूरी है रखनी उस फ्रिज में, इसलिए वो रखते हैं। लेकिन हमारी तो मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ला करके रख लेते हैं। क्यों? अपनी अज्ञानता के कारण से। तो हमारा शरीर जब बिगड़ता है, हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है, रोग होते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है, तो वो हमारी अज्ञानता के कारण से होता है। इस अज्ञानता को दूर कर, जैसे किसी स्थान पर खाने को नहीं है, अन्न नहीं है खाने को, तो वहां पर मांस मछली ये सब खाते हैं, उनकी मजबूरी है खाना, क्योंकि उनको अन्न ही नहीं मिल रहा। उनको खाने के लिए उनको जो अन्न चाहिए, साग सब्जी फल फूल चाहिए, वो मिल ही नहीं रहे, इसलिए वो मांस खाते हैं। और हम भारतीय लोग, हमारे पास में तो भरपूर अन्न है, क्योंकि हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है। कृषि यहाँ की उत्तम कर्म माना जाता है। कृषि कर्म करना उत्तम कर्म की श्रेणी में आता है। तो हमें तो किसी प्रकार की अन्न की कमी नहीं है, फिर भी हम किसी जानवर को लाकर के, किसी पशु पक्षी को लाकर के, मछली को लाकर के काट काट के खाते हैं। वो क्या है? हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञानता के शिकार हो जाते हैं, और अज्ञानता हम करते हैं और हमारा शरीर पूरा जर्जर हो जाता है, रोग से घिर जाता है, और फिर हम खुद तो परेशान होते ही हैं अपनी अज्ञानता के कारण, और हम अपने घर वालों को, परिवार वालों को, सबको परेशान करते हैं। तो इस अज्ञानता को ना पालें, इस अज्ञानता से दूर रहे। क्यों? क्योंकि उनका पिज्जा बर्गर जो ये लोग खाते हैं, सड़ी गली जो चीजें खाते हैं, जिस स्थान पर नहीं मिलता है, फ्रेश भोजन नहीं मिलता, ताजा भोजन नहीं मिलता, तो वो इस फ्रिज में रखी हुई चीजें, ये चॉकलेट, ये सारी दुनिया की जो चीजें, पिज्जा बर्गर, ये सब फ्रिज में रख करके वो खाते रहते। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। कई देशों की ऐसी मजबूरियां होती हैं, लेकिन हम भी वही सीख लिए। आजकल के बच्चे तो, आजकल की जो जनरेशन है, वो इतना देख देख करके, दूसरों की नकल कर करके, उसमें हम जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते कि हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। बस हम दूसरों की नकल करना हम अपने लिए गौरव समझते हैं। ये गौरव की बात नहीं, ये मूर्खता की बात है कि हम इस भले शरीर को, भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया, इतना साइंटिफिक ये शरीर है, जो थोड़ा सा फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी को थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके अंदर इतना अद्भुत, इसके अंदर रहस्य है शरीर का, ये कि अगर आप कुछ भी मत लें, कुछ भी मत लें, केवल साधारण से जो हम डेली भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, इतना ही अगर हम, एक गिलास दूध, इतना ही अगर हम लेते रहे, और अपना जो काम है, हम अपने काम को, अपने कार्य को, अपने कर्म को हम बड़े ही श्रद्धा पुरुषार्थ के साथ करते रहे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम प्रातः उठ करके उषा पान करें, हम थोड़ी सी दिनचर्या अपनी सही रखें, समय से सोएं, समय से जागे, बाकी कोई बड़ी महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, महंगे महंगे फल फूल खाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस हम अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को सही रखें। जो घर में है हमारे पास में, दाल चावल रोटी सब्जी, इतना ही ले ले, ज्यादा हमें महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स न खरीदें, कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई हीन भावना की भी लाने की आवश्यकता नहीं कि मैं नहीं खरीद सकता, या मैं नहीं खरीद सकती, नहीं खा सकती, कोई आवश्यकता भी नहीं होती। फल फूल, जो केला है, अमरूद है, बेर है, ये जामुन है, ये बहुत ही सहज रूप से मिल जाते हैं। ये हर गांव में, हर एक घर घर में होते हैं। बस इन्हीं, जो केले के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बाकी किसी फल में अंदर नहीं होते।
हर एक पूरा पोषण देता है केला। जो महंगे-महंगे आपके फ्रूट्स है, वो भी सब कुछ फीका है। आप मूँगफली खा लें, वो बादाम को भी का भी बाप है, बादाम का भी राजा है वो। बादाम खाने की आवश्यकता नहीं, मूँगफली से ही आपको जो बादाम से नहीं मिलता वो आपको मूँगफली से मिल जाएगा। तो ये जो हम शरीर को बस हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। हम शरीर को की जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी करें। ज़्यादा हाइब्रिड का सामान, हाइब्रिड के ड्राई फ्रूट्स, हाइब्रिड के पकवान, हाइब्रिड के फल फूल खाने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा भोजन बहुत ही सिंपल साधारण ही हो सकता है और हम बहुत ही बलवान, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही ताकतवर हो सकते हैं। हम 100 साल तक अपने इस जीवन को बहुत ही निरोग पूर्वक हम जी सकते हैं और हम दूसरों को भी संदेश दे सकते हैं। तो हम सबका एक मिशन होना चाहिए, हम सबका बहुत ही जोर शोर से हमारा विचार होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना। और जब डॉक्टर के पास नहीं जाना, जो हमारे अंदर संकल्प होगा, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर अपने ऋषियों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने आयुर्वेद में, अपने नेचुरोपैथी में, अपनी जो प्रकृति है उसमें हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे लिए अति उत्तम है। कहा गया है कि नेचुरोपैथी के 10 प्रिंसिपल हैं, उसमें से पहला प्रिंसिपल है बॉडी हील्स इटसेल्फ, कि बॉडी हमारे स्वयं ही एक उपचार है। हमारी बॉडी स्वयं ही हील होती रहती है। जैसे यहाँ पर हमारी चोट लग गई, खरोच लग गई, कुछ भी लग गया, खून बंद हो जाएगा अपने आप। उसके अंदर भगवान ने ऐसी केमिकल, ऐसी व्यवस्था बना रखी है। अगर आप बाहर से कोई दवाई भी मत लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं, वो 1-2 दिन में वो अंदर से भर करके अब वो खत्म हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को स्वयं ही हील करती है, बॉडी अपने आप को स्वयं ठीक करती रहती है। जब बीमार व्यक्ति कब होता है? जब ज्यादा अत्याचार करता है, जब शरीर के प्रति अत्याचार करता ही जा रहा है, तब जा करके बॉडी अपना आपा खो देती है। किडनी, लीवर, ये सब क्यों डैमेज हो जाते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आप कुछ भी उटपटांग खाएंगे, आप कुछ भी गलत सलत खा ले, उसको वो हटा देगी, डाइजेस्ट कर देगी। हमारे अंदर का सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट कर देगा, वो निकाल देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन आप बार बार डालोगे, बार बार उस पर घाव करोगे। अब जैसे यहाँ पर चोट लग गई, अगर वो चोट को अगर आप छोड़ दे वैसी प्रकार से, तो वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन, 10 दिन बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उसी घाव को आप बार बार खुरेदोगे, बार बार उसी में आप लगाओगे, तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों? आप बार बार उसी पर उंगली मार रहे हो, आप बार बार उस पर चोट मार रहे हो, इसलिए ठीक नहीं हो रहा। उसी प्रकार हमारे अंदर के सिस्टम है, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा जो भी अंदर के जितने भी हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो एक बार अगर कुछ आप खा लेते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करके उसको हटा देता है, वो ठीक कर देता है। लेकिन आप उसी चीज को बार बार करते रहोगे तो वो इसीलिए वो डैमेज हो जाता है। तो हम अपने अज्ञानता को दूर करें, हम किसी की नकल ना करें, हम किसी की नकल करके ना चलना सीखें। हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्म स्वाभिमान बने। हम कुछ भी देखते हैं दूसरों को करते हुए, तो हम उसकी नकल ना करें, हम उस पर सोचें, अगर ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अगर हमें सही लग रहा है, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सही काम कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है काम, तब तो हम उसको नकल करें, उसको हम सहयोग करें, नहीं तो नहीं करें। भगवान ने हमें स्वयं
अब हमारी बुद्धि दे रखी है, हमें स्वयं विवेक दे रखा है, हमें स्वयं हमारा अंदर का स्वाभिमान दे रखा है। हम अपने अनुसार जिए, क्योंकि हमें भगवान ने किसी के और जैसा नहीं बनाया। दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हमें बिल्कुल अलग बनाया है भगवान। हमारे जैसा कोई भी नहीं है। तो हम दूसरे के जैसे क्यों बनना सीखें? हमें दूसरे के जैसे नहीं बनना, हमें खुद जैसे, हम जैसे भगवान ने हमें बनाया है, हमें वैसे ही बनना है। और हम अपने अज्ञानता को दूर करें, हम अपने अंदर ज्ञान को, विवेक को स्थान दें और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को स्वस्थ रखें, अपने दिनचर्या को स्वस्थ रखें, योग करें, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाएं। ओम प्रणाम, नमस्ते।